हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रांत थॉट। आज हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल स्टार्ट करेंगे और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्ययन के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। हिकेटियस को इसके जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। भूगोल जो है एक विज्ञान है जिसमें हम लोग विश्व के आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, जीव जंतु और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। भूगोल के अध्ययन के रूप में हमें तब और ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो गए जब हम लोग ब्रह्मांड के तस्वीर सामने आने लगा। ब्रह्मांड जो है छोटे से अणु से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में जॉर्ज लेमेंथियर ने महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग थ्योरी दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि अरबों वर्ष पहले सभी पदार्थ अति छोटे बिंदु के रूप में था, जिसका आयतन बहुत ही छोटा लेकिन तापमान और घनत्व जो था बहुत ही ज़्यादा था, जिसके वजह से उसके अंदर एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट से ही बहुत सारे पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ। ठीक है। इसकी व्यास की बात करें तो 10 के पावर में 8 प्रकाश वर्ष इसका व्यास है। इसमें लगभग 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। अब आकाश गंगाएँ क्या है, यानी कि तारों के समूह को ही हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। हमारी अपनी पृथ्वी के भी आकाश गंगा है, जिसे मंदाकिनी, दूध मेखला, मिल्की वे के नाम से जानते हैं। ठीक है। इस मंदाकिनी के चारों ओर सूर्य जो है लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इसके चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, और सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और बहुत सारे पिंड भी इसके चक्कर लगा रहे हैं, जिसके सम्मिलित रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में हम देखेंगे कि सूर्य के टोटल 8 ग्रह हैं जो चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह है, जो कि 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। और उसके बाद है शुक्र ग्रह, जो कि 224 दिनों में सूर्य के पूरा परिक्रमा करता है, और इसका आकार और घनत्व जो है पृथ्वी के लगभग एक समान है, जिसकी वजह से पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और पूरे 8 ग्रह में सबसे गर्म ग्रह यही है। इसे भोर और सांझ के तारा के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो कि अन्य ग्रहों के विपरीत है। तीसरे नंबर पे पृथ्वी ग्रह है, और आकार की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। औसत व्यास की बात करें तो 12,742 किलोमीटर है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर उसके बाद मंगल ग्रह है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है पृथ्वी के समान है। चलिए अगला ग्रह चौथे नंबर पे बृहस्पति है, जो कि 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपनी धुरी पर सबसे कम समय पर चक्कर लगा लेता है। मात्र 10 घंटा में ये पूरा अपने अक्ष पर घूम जाता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा 12 वर्षों में पूरा करता है। उसके बाद है शनि ग्रह, जो कि आकार की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है, और ये जो है पूरे ग्रह में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसको अगर पानी में रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, क्योंकि पानी का घनत्व से भी इसका घनत्व कम है। और ये जो है सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में पूरा करता है। उसके बाद वाले ग्रह है अरुण ग्रह, जो कि आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये भी शुक्र ग्रह की तरह विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। ये अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि इसके झुका हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अंतिम ग्रह, जिसको वरुण ग्रह के नाम से जानते हैं, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की है। इसे हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। चलिए ये सारे हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़े हैं, और आगे इसको और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं।